नमस्कार मित्रों, अनअकैडमी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं सुरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान की लेक की सीरीज में हमने टिल द लास्ट क्लास बात की थी राजस्थान के प्रमुख खारे पानी की झीलों के बारे में। आज मित्रों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के जो फ्रेश वाटर लेक या स्वीट वाटर लेक या मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है, उन झीलों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस दृष्टिकोण में सबसे पहले जो हमारे सामने झील है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मित्रों जयसमंद झील, या फिर मित्रों इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको इसका फोटो दिख रहा है, तो इस प्रकार से उदयपुर में स्थित ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है, या राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित, मित्रों ध्यान रखिएगा, ये मैन मेड लेक के रूप में जानी जाती है, ये नेचुरल लेक के रूप में नहीं जानी जाती है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, मानव निर्मित झील है, तो मानव निर्मित झील में इसका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा उस झील सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में, फिर हम वापस टॉपिक पर लौटते हैं। देखिएगा मित्रों, दिस इज ऑल अबाउट मी, मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ से देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, दिस इज ऑल अबाउट मी। उसके बाद में मित्रों, अगर आपको अनअकैडमी के आरपीसी कैटेगरी के माध्यम से किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, तो बेहतरीन तरीके से आप अनअकैडमी के माध्यम से जुड़कर आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए मित्रों आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, उस लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा डाउनलोड करके। उसके बाद में मित्रों यहाँ से क्या करना, आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिएगा। कैटेगरी है, उस कैटेगरी को यहाँ पर देखिएगा गोल, आरपीसी यहाँ पर गोल है, वो गोल डाल सकते हो आप। उसके बाद में मित्रों यहाँ पर देखिएगा अलग अलग क्लासेस मिलती रहती है, फ्री क्लासेस प्लस क्लासेस, तो यहाँ से आप अपने क्लासेस का बेनिफिट है वो बेनिफिट ले सकते हो। अभी देखिएगा रिसेंटली ऑनगोइंग ऑफर्स की बात करें तो आरपीएससी कैटेगरी में 12 महीने के साथ आपको 2 महीने, वहीं 24 महीने के साथ 3 महीने का एडिशनल ऑफर है वो आपको मिलता है अनअकैडमी के प्लस से सब्सक्रिप्शन के साथ। वहीं मित्रों जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों, अनअकैडमी के द्वारा प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है, और यहाँ पर मित्रों एवरी संडे को 4 PM प्रत्येक रविवार को शाम 4 बजे अनअकैडमी के द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करवाया जाता है। इस टेस्ट सीरीज में आप टॉप रैंक लाकर 100% तक की स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। उसी के साथ देखिएगा प्लस फीचर्स के माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से राजस्थान के टॉप एजुकेटर के द्वारा अपनी पूरी तैयारी, उस पूरी तैयारी को कंप्लीट करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। यहाँ पर देखिएगा मित्रों, यहाँ पर सैटरडे और संडे को अनअकैडमी के द्वारा 2 बेहतरीन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें RS एग्ज़ाम और SI एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए प्रत्येक सैटरडे और संडे को 10 AM टेस्ट है वो टेस्ट लिया जाता है। मित्रों जिस प्रकार से किसी भी आप मशीन या किसी भी पार्ट्स को आप असेंबल करके एक मशीन डेवलप करते हो, तो उसकी भी क्या होती है, टेस्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उस तैयारी का लेवल किस प्रकार का है, कितनी तैयारी हो चुकी है, कौन से सब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी, या कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, एनफ स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप रेगुलर जो टेस्ट सीरीज़ है उसके माध्यम से अपने कॉन्फिडेंस और अपनी तैयारी को एनहेंस करके जान सकते हो। मित्रों आगे देखिएगा, रिसेंटली अनअकैडमी के द्वारा बेहतरीन बेचेस जो स्टार्ट किए गए हैं, बेचेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें देखिएगा 16 जुलाई को यहाँ पर एक बेच स्टार्ट किया गया है, जिसमें मित्रों रीट लेवल 2 के लिए स्टार्ट है। वहीं मित्रों पटवार के लिए एक बेच स्टार्ट किया जाएगा 17 जुलाई को। इसके अलावा मित्रों RS प्रीलिम्स और RS मेंस के लिए अनअकैडमी के द्वारा ज़बरदस्त बेच है वो बेच स्टार्ट किए गए हैं। बेच के माध्यम से आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। चलिए मित्रों अब लौटते हैं हम हमारे टॉपिक पर, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। थोड़ा सा मीठे पानी की झीलों के बारे में बताएं तो मित्रों जिस प्रकार से खारे पानी की झीलों के बारे में बात करें तो खारे पानी की मैक्सिमम टू मैक्सिमम खारे पानी की झीलों की बात करें तो अपने नागौर, इस नागौर में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें मिलती है। वहीं मित्रों मीठे पानी की झील के बाद में बात करें तो मीठे पानी की राजस्थान में सबसे अधिक झील कहाँ पर मिलती है, उदयपुर में मिलती है। और उदयपुर को क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ लेक्स या झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और इस झीलों की नगरी की आज जिस झील के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो सेशन में, वो हमारी झील कौन सी रहेगी मित्रों, वो रहेगी आपकी जयसमंद झील। तो मित्रों सबसे पहली बात है जयसमंद झील है। इस जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है।
तो यहाँ पर देखते हैं कि ये ढेबर झील के नाम से इसको जाना जाता है। तो ढेबर झील क्यों कहा जाता है? देखिएगा मित्रों, यहाँ उदयपुर के अंतर्गत एक नदी प्रवाहित होती है और इस नदी का नाम आता है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी इस नदी का नाम है। और गोमती नदी का पानी को रोककर, गोमती नदी के पानी को रोककर यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है ढेबर नाल। क्या नाम आता है भाई? ढेबर नाल का जो दर्रा है, इस दर्रे के माध्यम से इसके पानी को रोककर उदयपुर के इस झील में पानी है वो पानी लाया गया, जिसकी वजह से इसे ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। वहीं मित्रों अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई गोमती नदी और गोमती नदी का पानी रोककर ढेबर झील, ढेबर नाल है, उस ढेबर नाल या ढेबर दर्रे के माध्यम से पानी को पहुंचाया जाता है। वहीं एक बात हमारे दिमाग में आती है कि इस झील को जैसमंद झील के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर क्या है, लगभग 17वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी के अंतिम जो समय उसमें 1685 से लेकर 1691 ईस्वी के आसपास मेवाड़ के गोहिल वंश का एक शासक था जिसका नाम था महाराणा जयसिंह। और इस जयसिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। और इस महाराणा जयसिंह के नाम की वजह से ही इस झील को किस नाम से जाना जाता है? जैसमंद झील है, वो जैसमंद झील के नाम से जाना जाता है। तो ये तो मित्रों आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो हो गया। इस झील का निर्माण कब करवाया गया था, कौन कौन से नामों से इस झील को जाना जाता है, किस प्रकार से, कहाँ पर यह अवस्थित है, कौन सी नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण है वो निर्माण करवाया गया है। इसके बाद में थोड़ी सी आगे की चर्चा है वो चर्चा करते हैं मित्रों। तो यहाँ पर देखिएगा इसका ज़बरदस्त सा जो फोटो है, फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उदयपुर में स्थित ये हमारी क्या है, जैसमंद झील है। उस जैसमंद झील के रूप में इसको जाना जाता भाई। तो ये जो सिंपल पॉइंट्स थे इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। इसका निर्माण किसने करवाया, किस प्रकार से, कौन सी नदी है, कौन सी नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया गया है, कौन से दर्रे से इसमें पानी है वो पानी प्रवेश करता है, कौन से शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया। ये सिंपल सी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आगे देखिएगा मित्रों, हमारे पास में अब अगला जो पॉइंट आता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इस झील का और क्या क्या इंपॉर्टेंस, कौन कौन सा महत्व है वो महत्व देखने को मिलता है। तो यहाँ से देखिएगा, पहले तो मैं इस झील का हल्का सा एक रफली डायग्राम है वो डायग्राम आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सपोज दैट ये आपके है जैसमंद झील। ये क्या है मित्रों, यहाँ पे लिखिएगा जैसमंद झील। और इस जैसमंद झील के अंतर्गत देखिएगा मित्रों, यहाँ पर क्या है, एक नदी है, वो नदी प्रवाहित होती है और इस नदी का नाम क्या आता है मित्रों, गोमती नदी। इस गोमती नदी का पानी है, इस पानी को रोका जाता है और यहाँ पर क्या है, एक दर्रा है, उस दर्रे के माध्यम से इसका पानी है वो पानी यहाँ पर लाया जाता है। और इस दर्रे का नाम क्या है, ढेबर नाल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ढेबर नाल के माध्यम से इसमें पानी है, वो पानी लाकर जैसमंद झील है, वो जैसमंद झील में लाकर छोड़ा जाता है। फिर देखिएगा ये जो जैसमंद झील है, इस जैसमंद झील के अंतर्गत यहाँ पर देखिएगा 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू बने हुए भाई? 7 जो टापू है वो 7 टापू बने हुए हैं। इन टापुओं में से जो आपका सबसे बड़ा वाला जो टापू है उसे क्या कहा जाता है मित्रों, ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा टापू उसे बाबा का भाखड़ा कहा जाता है भाई। वहीं सबसे छोटा जो टापू है, 7वां सबसे छोटा जो टापू, उसे किस नाम से जाना जाता है, प्यारी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 7 टापू इसके अंदर बने हुए हैं, इनमें से सबसे लार्जेस्ट जो टापू है आइसलैंड है और सबसे छोटा जो टापू है उनके नाम है बाबा का भाखड़ा और प्यारी के नाम से इनको जाना जाता है। वहीं यहाँ पर देखिएगा ये जो टापू आपके समक्ष दिखाई देते हैं, तो इन टापुओं के अंतर्गत जो जाति यहाँ पर निवास करती है या जो जनजाति या ट्राइब्स यहाँ पर निवास करती है, उस जाति को किस नाम से जाना जाता है मित्रों, भील मीणा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भील मीणा के नाम से। तो यहाँ पर आपको लिटिल बिट कन्फ्यूजन है, हो सकता है कि भील और मीणा 2 अलग अलग जातियाँ हैं। तो ये भील और मीणा 2 सेपरेट अलग अलग जातियाँ नहीं हैं, ये कॉमनली एक ही जाति है जो ट्राइब से भील मीणा के नाम से इनको जाना जाता है। वहीं इस जो झील है, इस झील के ऊपर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि 2 फोटो चित्रित है। क्या चित्रित हुई? 2 पेंटिंग्स है, वो 2 पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। तो ये चित्रित पेंटिंग्स है, वो पेंटिंग्स क्या है इसके बारे में देखिएगा। एक तो मित्रों रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रूठी रानी का चित्र है और एक हमारे आगरा का ताजमहल। ये जो ताजमहल है इस दोनों का फोटो है, फोटो बनाया हुआ है। ध्यान रखना भाई, संगमरमर की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में इनकी जो फोटो है, फोटो में क्या की गई है, चित्रित है, वो चित्रित की गई है। रूठी रानी आप जानते हो गई, जो हमारे राठौड़ वंश के शासक है मालदेव, उनकी रानी थी उमादेव भटियाणी, जो भारमली नाम की दासी की वजह से क्या है, अपने पति मालदेव से नाराज हो जाती है और वो कहाँ पर आकर रहने लगती है,
तारागढ़ में रहने लगती है। ठीक है, वहीं ताजमहल है, वो ताजमहल किसके लिए प्रसिद्ध है? शाहजहां की रानी मुमताज़ के लिए उन्होंने ताजमहल की निर्माण करवाया था। तो ये छोटी छोटी बातें अलग अलग जगह अपन डिस्कस और कर लेंगे। फिलहाल देखिएगा, ये जो झील है, इस झील के अंतर्गत यहाँ पर दो क्या निकाली गई है? कैनाल्स निकाली गई है, नहरों का निर्माण किया गया है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए और पेयजल के लिए। इन नहरों में से एक का नाम है श्यामपुरा नहर और दूसरी जो नहर है नीचे वाली जिसका नाम है भाट नहर। तो ये दो नहरें हैं, इन दो कैनाल से, इन कैनाल्स का निर्माण भी यहाँ पर जो आपकी जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील के अंतर्गत करवाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा मित्रों, ये जो हमारी जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील में जलीय जीव है। क्या है? जलीय जीव है। इन जलीय जीवों की संख्या क्या? बहुत अधिक जलीय जीवों की संख्या पाई जाती है और इन जलीय जीवों की संख्या अधिक होने के कारण इस जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है मित्रों? जलचरों की बस्ती के नाम से भी इसको जाना जाता है। लिख लीजिए भाई, साथ साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस झील में जलीय जीव है। इन जलीय जीवों की संख्या क्या है? बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर जलीय जीव है, उन जलीय जीवों की संख्या पाई जाती है। तो ये जो कुछ छोटी छोटी बातें थी, उन बातों पर हमने चर्चा की। यहाँ पर आपका जयसमंद झील है, वो जयसमंद झील हो जाता है कंप्लीट। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखिएगा, ये मानव निर्मित झील है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको कहीं पूछ ले तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा, बाकी देखिएगा, अगर आपको नोट डाउन करना है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से भी लिख सकते हो। यहाँ पर सभी के सभी जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो थ्योरेटिकल आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आपको यहाँ पर देखिएगा, ये सारे पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। इनको क्या आराम से आप नोट डाउन है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहाँ पर आपको लिखा हुआ साहित्य नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। मानव निर्मित या फिर हम बात करें मैन मेड लेक, लार्जेस्ट लेक के रूप में जानी जाती है, सबसे बड़ी झील के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब था मित्रों आपके बीच में, हमारे पास में जो जयसमंद झील है, उस जयसमंद झील से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, हर चीज़ आपको क्लियर है, वो क्लियर होती हुई चल रही होगी। उसी के साथ मित्रों देखिएगा, अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो यहाँ पर अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको राजस्थान के आरएस से लेके पटवार पुलिस सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। इन प्रिपरेशन के लिए आप आराम से इस प्लेटफॉर्म को वो ज्वाइन कर सकते हो। आगे देखिएगा मित्रों, चाहे हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, डजेंट मैटर, यहाँ पर आप बेहतरीन तैयारी आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, कॉम्बो प्लान के लिए देखिएगा, आप एमपी है, राजस्थान है, यूपी या बिहार, कोई से भी पीसीएस की एक तैयारी आप कर रहे हो तो कॉम्बो प्लान है, वो कॉम्बो प्लान भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए मित्रों आप मेरा रेफरल कोड है, रेफरल कोड सुरेंद्र लाइव, इस कोड को यूज़ कर सकते हो, जहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का बीच में स्पेस नहीं देना, सीधा कोड यूज़ कीजिएगा सुरेंद्र लाइव। और अनअकैडमी राजस्थान और अनअकैडमी लाइव आरपीएससी चैनल को आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट है वो अपडेट मिलते रहेंगे। कोड किस प्रकार से अप्लाई करना है वो यहाँ से देख सकते हो, कोड है। इसके लिए देखिएगा, आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिएगा 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है, कौन से जो प्लान लेने से आप अपनी तैयारी उस तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी रिसेंटली देखिएगा 24 महीने के साथ आपको प्लस 3 महीने, वहीं 12 महीने के साथ प्लस 2 महीने का एडिशनल जो बोनस है वो बोनस आपको दिया जाता है। कोड के साथ देखिएगा, ये कोड है, कोड के साथ आप क्रेडिट है वो क्रेडिट अप्लाई कीजिएगा, दोनों को मिला के 20% ऑफ है, वो 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। चलिए मित्रों, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।